शुभम अरोड़ा फ्रॉम फंडू ट्यूटर। सो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर शुरू होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 8। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 बेटा आज शुरू होने जा रहा है। बेटा लेक्चर नंबर 7 मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट एरर के बारे में, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में, मीन वैल्यू के बारे में, रिलेटिव एरर्स के बारे में और परसेंटेज एरर के बारे में। क्या क्या डील करा था? सबसे पहले हम लोगों ने डील करा था मीन वैल्यू, फिर हमने डील करा था एब्सोल्यूट एरर, फिर हमने डील करा था मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर हम लोगों ने बेटा जी डील करा था रिलेटिव एरर। एक एक फार्मूला आपको डिटेल्ड में पढ़ाया गया था, क्योंकि फंडू ट्यूटर में आपको हर चीज को डिटेल्ड में करवाया जाता है, पूरी इलेबोरेशन के साथ इसमें बताया जाता है। तो ये सारी चीजें बेटे मैंने आपको सब सब जो चीजें हैं वो डिटेल्ड में बताई थी कि हाँ भाई मीन वैल्यू क्या होता है। ये आपको मालूम ही है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स दी होती है उनका सम अपॉन कितनी नंबर वहां पर कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी। उसके बाद एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला मैंने डराइव करवाया था, मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला मैंने डराइव करवाया था, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बेटा जो मैंने आपको ड्राइव करवाया था। उसके बाद मैंने आपको परसेंटेज एरर के बारे में भी डिटेल्ड में पूरा का पूरा इलेबोरेट कर चुका हूँ। ठीक है। सो होप सो आपने लेक्चर नंबर 7 जो है वो अच्छी तरह से देख रखा है। अगर जिन्हों बच्चों ने नहीं देखा है वो इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 7 को जरूर देख लीजिए, ताकि आपको सारे फॉर्मूलेस कहाँ और कैसे लगने हैं पता लग जाए। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर पूरे के पूरे लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है विदाउट एनी डिले, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। सो हम शुरू करेंगे अब। लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी। ये हम लोगों को सारी वैल्यूज दे रखी हैं, 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 एंड 2.48 ऑल आर इन मीटर्स। तो बोला है कि सबसे पहले एवरेज लेंथ निकालो, मतलब मीन वैल्यू निकालो। फिर बोला है कि एब्सोल्यूट एरर निकालो इन ईच ऑब्जर्वेशन। कोई बात नहीं, बड़ा इजी है, मेरे बच्चों ने साथ में किया हुआ है, 2 मिनट में निकाल लेंगे। फिर कहते हैं कि परसेंटेज एरर निकालो, और परसेंटेज एरर निकालने से पहले आपको फ्रैक्शनल एरर के बारे में पता होना चाहिए, और फ्रैक्शनल एरर निकालने से पहले आपको मीन एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में मालूम होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन में उसने सब कुछ पूछ लिया है, सिर्फ बच्चे डरे ना, तो उसने 3 चीजें पूछी हैं। ठीक है, क्योंकि आपस में सब कुछ जो है वो इंटरलिंक्ड है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम बेटा सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन शुरू करेंगे। हमने निकालना क्या है? हमने निकालनी है एवरेज लेंथ, मतलब हम लोगों ने निकालनी है मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी थी बेटा हमारे पास? 5। तो मीन वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? मीन वैल्यू आ गई 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48 अपॉन अपॉन 5, अपॉन 5। तो इसका मीन वैल्यू कितना आ गया बच्चे मेरे पास? इसका मीन वैल्यू आ गया 12.41 अपॉन 5। इसको सम करके हमारे पास कितना आ रहा है? 12.41 अपॉन 5। और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाना है वो आ जाना है 2.482 मीटर। कितना आ जाना है? 2.482 मीटर। और हमको नजर आ रहा है कि जो वैल्यूज हम लोगों ने ली हैं उन सभी में पॉइंट्स के बाद जो फिगर्स आ रही हैं वो सारी की सारी कितनी है? वो 2 हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 तक इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 2.48 मीटर्स। कितना लिख देंगे? 2.48 मीटर। तो मीन वैल्यू निकल आया। मीन वैल्यू कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 2.48 मीटर्स। कितना आ गया? 2.48 मीटर्स। अब इसके बाद हम लोग बेटा शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है एब्सोल्यूट एरर। कौन सा आ रहा है? एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए उसका फार्मूला क्या होता है? डेल्टा A1 किसके बराबर में आएगा बेटा?
मीन वैल्यू माइनस फर्स्ट टर्म, यहाँ पर कितना आ जाएगा, मीन वैल्यू डेल्टा A2 मीन वैल्यू माइनस सेकेंड टर्म, जब डेल्टा A3 निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आ जाएगा AM माइनस A3। जब डेल्टा A4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जब डेल्टा A4 निकालोगे तो मेरे बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा A4 का आ जाना है AM माइनस A4, डेल्टा A5 का कितना आ जाना है AM माइनस A5, AM माइनस A5। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। तो डेल्टा A1, यहाँ पर डेल्टा A1 अगर हम लोगों ने अब फाइंड आउट करना ना, तो डेल्टा A1 मीन वैल्यू कितना निकला था आपका 2.48, कितना था 2.48, और आपके पास A1 कितना था 2.48, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो डेल्टा A2 का बात करेंगे, मीन वैल्यू कितना था मेरे प्यारे बच्चों 2.48, और मेरे पास A2 कितना दिया हुआ था 2.46, तो कितना आ गया 0.02 मीटर, कितना आ गया 0.02 मीटर। तो डेल्टा A3 का बात करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 2.48 माइनस 2.49, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.0 माइनस ऑफ 0.01 मीटर। और डेल्टा A4 कितना आ जाएगा 2.48 माइनस 2.50, वो भी कितना आ जाएगा 0.01 मीटर, कितना आ जाएगा माइनस सॉरी माइनस ऑफ 0.02 मीटर। और A5 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, A5 आ जाएगा 2.48 माइनस 2.48, वो आ जाएगा 0.0 मीटर। ये सारी चीजें जो निकली है ना, ये जो सारी चीजें जो निकली हैं, ये हमारे पास हैं एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी। ये सारी चीजें क्या हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ईच क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारा इसमें आना है कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, क्या निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, वो का क्या करते होते थे हम, जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकले हैं, जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकले हैं उनका कर लीजिए सम, उनका क्या कर लीजिए आप, सम विद मॉड। और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स नीचे 5 थी, तो सभी का वैल्यू हम लोग इसमें अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कैसे, डेल्टा A1 कितना था, डेल्टा A1 था 0, 0 लगा दिया। दूसरा कितना था 0.02, प्लस थर्ड कितना था माइनस 0.01, तो उसका मोड लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01। अगला कौन सा था 0.02, अगला कौन सा था 0.00, अपॉन आ गया टोटल, अपॉन क्या आ गया बेटा यहाँ पे टोटल आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 0.05 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करते सारी आपके पास कितना आ गया 0.01 मीटर, 0.01 मीटर आ गया। इसके बाद आप लोगों ने निकालना है परसेंटेज एरर, क्या निकालना है परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर कैसे निकलता है, जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकला होता है ना, जैसे ये निकला है, अपॉन मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। और आपके पास जो परसेंटेज एरर निकलेगा वो कितना निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों 0.40, कितना निकल जाएगा 0.40। ये आपके पास बेटा 0.40 है वो निकल आया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी जो है वो आपने लगाने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे को क्या बोला है उन्होंने, इसमें हमारे को उन्होंने बोला है कि हमारे पास सक्सेसिव मेजरमेंट्स हैं जो रीडिंग दे रखी है सिंपल पेंडुलम की, और यहाँ पर एक टर्म मिसिंग थी 2.42। तो हमारे पास 5 टर्म्स हैं, हमारे पास 5 टर्म कौन सी हैं 2.63, 2.56, 2.71, 2.42 सेकेंड्स और 2.80 सेकेंड्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करिए कि मीन वैल्यू ऑफ द ऑसिलेशन कितना है, एब्सोल्यूट एरर कितना है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है, रिलेटिव एरर कितना और परसेंटेज एरर कितना, उसको एक्सप्रेस करिए प्रॉपर टर्म में, उसको एक प्रॉपर टर्म में
हम लोगों ने लिखना है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी स्किप मत करिएगा पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, मीन वैल्यू निकालना। तो मीन वैल्यू कैसे निकलेगी, 2.63, 2.56, 2.71, 2.42 प्लस 2.80 अपॉन 5, अपॉन 5। तो इसका मीन वैल्यू कितना आ गया, 13.12 अपॉन 5, 13.12 अपॉन 5। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2.624 सेकेंड्स। क्या आ गया, 2.624 सेकेंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे के सारे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ, 2.62 सेकेंड्स। क्या लिख सकता हूँ, 2.62 सेकेंड्स। चलो, मेरे पास मीन वैल्यू का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 2.62 सेकंड। चलो इसको पॉकेट में डाल दीजिए, ध्यान से डालना, गिरना जाए बेटा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे अब एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए बेटा सबसे पहले आप लोग अब क्या क्या फिल करते चलोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलोगे। और मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको मीन वैल्यू में से नंबर ऑफ टर्म, पहली पहली दूसरी तीसरी चौथी जो सा भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसके विद रिस्पेक्ट टू निकालते चलोगे। तो सबसे पहले डेल्टा ए1 निकालना है। तो मीन वैल्यू कितना था, मीन वैल्यू था 2.62, उसमें से क्या माइनस कर दिया आपने, आपने क्या माइनस कर दिया मेरे प्यारे बच्चे, आपने माइनस कर दिया 2.63। तो यहाँ पर क्या आ गया, -0.01। क्या आ गया, -0.01। अगला कौन सा है, 2.62 -2.56। तो कितना आ गया यहाँ पे, 0.06, 0.06। अब नेक्स्ट करेंगे 2.62 -2.71। तो वो कितना आ गया बेटे यहाँ पे, -0.09। डेल्टा A4 का बात करेंगे जब, डेल्टा A4 में क्या होना है, 2.62 -2.42। और इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.20। तो डेल्टा A5 का टर्म आएगा, इसका टर्न आ रहा है, तो उसमें है कि हम जो क्या करेंगे, 0.62 -2.80। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.18। क्या आ जाएगा बेटा, -0.18। तो पहले का आ गया -0.01, दूसरे का आ गया 0.06, तीसरे का आ गया -0.09, थर्ड का आ गया 0.20, और फोर्थ का आपका 0.20, और फिफ्थ का आ गया -0.18। ये सारी की सारी टर्म आपके पास क्या निकली है मेरे प्यारे बच्चों, एब्सोल्यूट एरर निकला है। क्या निकला है, एब्सोल्यूट एरर आपके पास आ गया है। अब मैंने आपको निकलवाना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकलवाना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। निकल गया, कैसे निकलेगा देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी टर्म्स को मॉड में लिख के उनका मीन निकाल लो। तो अगर किसी को मॉड में लिखोगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी पॉजिटिव। क्या हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएंगे। और मैंने सारी टर्म्स को जो है वो पॉजिटिव वैल्यू की तरह से ही ट्रीट किया है। तो ये आपके पास आ गया डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाना है 0.54/5, और ये आ गया 0.108 सेकेंड। और इसको जैसे ही राउंड ऑफ करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.11 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 0.11 सेकेंड। और ये क्या है, इट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सा एरर है बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आप लोगों ने निकाल लिया है। वो कितना आया है, 0.11 सेकेंड। और इसके बाद आपने निकालना था रिलेटिव एरर। क्या निकालना था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करेंगे मेरे बच्चों,
रिलेटिव एरर के लिए हमारे पास क्या था वैल्यू, क्या फॉर्मूला होता था, जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर निकला है, जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकला है, उसको किससे डिवाइड करना पड़ता था, मीन वैल्यू से। किससे डिवाइड करना पड़ता था, मीन वैल्यू से। और इसको सॉल्व करने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आ जाना है, 0.04। रिलेटिव एरर कितना आ गया, 0.04। इसके बाद बेटे हम लोग ने बात करना है परसेंटेज एरर की। तो परसेंटेज एरर क्या हो गया, 0.04 इंटू 100, और ये क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 4%। क्या आ गया आप लोगों के पास, 4% आपके पास जो है बेटा यहाँ पे आंसर निकल आया। अब उन्होंने बोला है कि इसको प्रॉपर टर्म में लिखो। तो प्रॉपर टर्म में कैसे लिखा जाएगा यार, जो आपके पास मीन वैल्यू होती है प्लस माइनस 4% लिख दीजिए। क्यों ये प्लस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास जो एरर है वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो पॉजिटिव भी हो सकता है। और साथ में मैंने लगा दिया सेकंड्स, जो उसके यूनिट्स थे। जो उसके क्या थे मेरे प्यारे बच्चे, उसके यूनिट्स है। और यूनिट्स जो थे वो बड़े मतलब बढ़िया तरीके से हम लोगों ने उसके लिखने हैं, क्योंकि टाइम पीरियड था तो सेकंड ऑब्वियस है कि उसका सेकंड ही आएगा। सो यहाँ तक का क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम उसको फिर से दोहरा देंगे दोबारा एक बार। अगर क्लियर हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो अगला आ रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ ग्लास was observed 1.45 1.56 1.54 1.44 1.54 1.53। उन्होंने बोला है कि क्या क्या निकालो, एक तो मीन वैल्यू निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, फ्रैक्शनल एरर निकालो, परसेंटेज एरर निकालो, और एक्सप्रेस करो इस रिजल्ट को एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर के विद रिस्पेक्ट टू। तो सबसे पहले फिर वही मीन वैल्यू निकालनी है, तो लगाइए भाई साहब, क्या तंगी है। 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 अपॉन कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, अपॉन कितनी है, 6 है। तो इसका मीन वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, इसका मीन वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका मीन वैल्यू हमारे पास निकल जाना है अप्रोक्सीमेट 1.51। कितना आ जाना है, 1.51 निकल आना है। कितना आ जाना है मेरे प्यारे बच्चे, 1.51 आ जाना है। तो इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करवाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आप लोगों को एब्सोल्यूट एरर निकालना ही पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको 1.51 माइनस 1.45 करना पड़ेगा। सबसे पहले 1.51 लिख लिए 6 बार, क्योंकि वो आपका काम वो इजी रह जाएगा। तो ये सारी टर्म जो आप लिखते जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कौन कौन सी टर्म थी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये थी वहां पे 1.56 थी, फिर आ गया 1.54 थी, फिर था 1.44 थी, फिर आपके पास 1.54 थी, फिर आपके पास 1.53 थी। ठीक है, अब सभी टर्म्स को आपने इसके आंसर कैसे लिखेंगे, अब इसके आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए 1.51 में से अगर आप 1.45 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.06। 1.51 में से अगर आप 1.56 माइनस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ 0.05। नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है माइनस ऑफ 0.03। उसके नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है 0.07। उसके नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है माइनस 0.03। और उसके नेक्स्ट में आपके पास आ रहा है माइनस 0.02। ये सारी वैल्यूज जो है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास जो है वो आ रही हैं। ये आपके पास कौन सी हैं, एब्सोल्यूट एरर। इसकी हैं एब्सोल्यूट एरर की। अब आप लोगों ने निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसको निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना पड़ता है, सभी टर्म्स को मोड में लिखना पड़ता है। तो मोड में लिखने के लिए क्या किया जाएगा, 0.06 माइनस को प्लस कर देगा जी 0.05
प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02। तो कितनी टर्म हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। इन सब उनको डिवाइड भी किससे करना पड़ना है? जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, जितनी आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी, तो वो क्या करेंगे भाई? ये आ गया 0.26 को अगर आपने डिवाइड किया, इसके साथ डिवाइड कर दिया 6 के साथ, तो आपके पास जो बेटा इसका राउंड ऑफ करके आपको सारा सॉल्व करके जो आना है वो आना है 0.04। कितना आना है मेरे प्यारे बच्चे? 0.04। अब इसके बाद आपके पास टर्न आ रही है रिलेटिव एरर। इसकी टर्न आ रही है रिलेटिव एरर की। रिलेटिव एरर मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है वो। रिलेटिव एरर होता है कि जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर निकला है उसको डिवाइड कर दो मीन वैल्यू से, तो आपके पास वो सॉल्व करके आ जाना है 0.03। क्या आ जाना है? 0.03। इसके बाद साथ ही आपने क्या निकालना मेरे प्यारे बच्चों? परसेंटेज एरर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100 के साथ। तो ये आ गया 3%। ये क्या आ गया आपके पास? 3%। और अगर इसको आपने पूरी एक एक्सपेरिमेंटल टर्म के विद रिस्पेक्ट टू लिखना है तो 1.51 आपके पास निकला। क्या था? मीन वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू था। और यहाँ पर आपने साथ में क्या लगा दिया? 3%। क्या लगा दिया बेटा? 3%। तो ये आपके पास जो है प्रॉपर नोटेशन हो गई। किसकी? ये आपके पास प्रॉपर नोटेशन हो गई कि इस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। सो बेटा ये वाले न्यूमेरिकल्स आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और एक और चीज, हमारा बैच जो है वो 1 अगस्त को शुरू हो रहा है। सो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए ताकि हम लोग इकट्ठे मिलके नीट 2023 को टारगेट करें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक कर दो इस चैनल को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।